Hello student. Today started chapter number 4 part 9 working of institution. आज हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट 9 को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो मेन डिस्कस का पॉइंट है वो है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन होता है, किसके द्वारा अपॉइंट होता है। आज हमारा डिस्कस का पॉइंट है ये प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या होती है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। कोalition गवर्नमेंट का मीन्स क्या होता है, इसको हम ग्लॉसरी से देखते हैं या हमने जो PDF फाइल है उससे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट को PDF फाइल में अच्छी तरीके से उसकी डेफिनेशन को मेंशन किया गया है, वो हम एक बार देखते हैं। यहाँ देखिए कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार। देखिए पॉइंट क्या है, ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कैन अलायंस ऑफ 2 or more political parties usually when no single party enjoy majority support of the members in a legislature। ये क्या कह रहा है, देखिए ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कैन अलायंस ऑफ 2 or more political parties, यानी सरकार किन्हीं 2 और अधिक जो राजनीतिक दल हैं उनके गठबंधन के द्वारा बनाई जाती है। कोalition गवर्नमेंट में यानी 2 या अधिक पॉलिटिकल पार्टियों के गठबंधन से किसी सरकार का निर्माण होता है। यूजुअली आमतौर पर व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स इन ए लेजिस्लेचर। ये कब होता है, जब किसी सिंगल पार्टी को यानी किसी भी राजनीतिक दल को विधायिका में बहुमत सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। यानी किसी सिंगल पार्टी को जब मेजॉरिटी नहीं मिलती है, टोटल सीटों का हाफ प्लस 1, जब मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में सिंगल पार्टी किन्हीं अलाइंस के साथ मिलकर एक अलाइंस का निर्माण करती है। गठबंधन जो उनके आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती है उसके आधार पर कुछ पार्टियां आपस में मिलती है और एक अलायंस का निर्माण करती है। अलायंस के निर्माण के द्वारा वो एक जो मैजिक फिगर है किसी सरकार को बनाने का, उसको प्राप्त करने की कोशिश करती है और एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। तो कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए 2 या अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एक अलायंस यानी गठबंधन बनाया जाता है, और तब बनाया जाता है जब किसी सिंगल पार्टी को विधायिका में समर्थन प्राप्त नहीं होता है, यानी उनको मेजॉरिटी प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में कोalition गवर्नमेंट का निर्माण होता है और उसी को कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार कहते हैं, जैसे वर्तमान में NDA सरकार। वैसे सेंट्रल लेवल पर बीजेपी को पूर्ण समर्थन है, फुल मेजॉरिटी है, 303, हमने पिछली बार भी बताया था 303 सीट्स मिली हुई है, जबकि चाहिए 272। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक कोalition बना रखा है जिसको NDA के नाम से जाना जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अगर किसी स्थिति में बीजेपी को समर्थन नहीं मिल पाता है या मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो अलाइंस पार्टीज हैं उनको मिलाकर अलायंस एक जादुई जो मैजिक फिगर है उसको प्राप्त करती है और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। अगला हमारा जो पॉइंट है प्रेसिडेंट, इसको हम एक बार बुक में देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, द प्रेसिडेंट क्या लिखा है, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सरकार का मुखिया होता है।
द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, जबकि जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर सरकार का प्रमुख होता है। इसीलिए हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हेड ऑफ द स्टेट को कुछ नॉमिनल पावर्स दिए गए हैं जिनका वह यूज करता है। देखिए क्या लिखा है, इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स। यानी हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल पावर यानी जो कुछ पावर्स हैं जिनका यूज वह किसी की एडवाइस पर करता है वो उसको प्राप्त है। इसके अलावा उसके पास ऐसे कोई पावर्स नहीं है जो वह बिना एडवाइस के यूज कर सके, कोई डिसीजंस ले सके, कोई पॉलिसी मेकिंग का काम कर सके। देखिए क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको ब्रिटेन की क्वीन है उसके समान ही माना गया है, उसी के अनुसार उसी के समान उसके कार्य हैं। जिस प्रकार ब्रिटेन की जो क्वीन होती है वो सिंबॉलिक है, कहने का अर्थ है उसके पास फंक्शन ऐसे कोई पावर्स नहीं है कि वह स्वयं उन पावर्स का यूज कर सके। उसी प्रकार प्रेसिडेंट के पास भी सिंबॉलिक पावर्स होते हैं जिनका यूज वह खुद स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि वह प्राइम मिनिस्टर या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी एडवाइस पर वो काम करता है। इसलिए कहा गया है कि जो क्वीन प्रेसिडेंट का जो हमारे यहाँ पोस्ट है वो क्वीन ब्रिटेन की तरह सेरिमोनियल है, अलंकारिक है। कहने का मतलब एक दिखाने के लिए है कि भाई हमारे यहाँ भी एक प्रेसिडेंट है, जबकि उसके पास पावर्स नहीं है। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, औपचारिक प्रधान होता है, जबकि रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, वो सभी पावर्स का यूज करता है। प्रेसिडेंट से संबंधित जो सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमने पीडीएफ फाइल में मेंशन कर दिया है। उन्हीं के आधार पर हम इस पॉइंट प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे। एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए, द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं जिनको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, सिर्फ इलेक्टेड, नॉट ए नॉमिनेटेड, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में 14 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। उनको हटाकर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड है वो शामिल होंगे, एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो राज्यों की विधायिका हैं, विधानसभाएं हैं, और यूनियन टेरिटरीज की जो विधानसभाएं हैं उनके एमएलएज इस इलेक्शन में शामिल होते हैं। जितने भी एमएलए और एमपी होते हैं वो सब इलेक्टेड होते हैं, कोई भी नॉमिनेटेड नहीं होता है। नॉमिनेटेड का मतलब है जो राष्ट्रपति की इच्छा से चुने जाते हैं, और इलेक्टेड वे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा या लोगों के द्वारा, पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे लोग इलेक्टेड होते हैं, और जो राष्ट्रपति की डिजायर इच्छा से चुने जाते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। संसद में या पार्लियामेंट में 14 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। अगला पॉइंट है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की क्या क्या शक्तियां हैं। आज हम उसको इसी पीडीएफ फाइल से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, यानी देश में जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती है, उनके कार्यों का सुपरविजन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यानी वो देखता है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल जो संस्थाएं हैं
वो क्या कार्य कर रही है, राजनीतिक दल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य करें, एग्जीक्यूटिव कैसे कार्य कर रही है, जुडिशरी क्या कार्य कर रही है, लेजिस्लेचर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। इनके फंक्शंस का सुपरविजन करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट के सुपरविजन में ही ये संस्थाएं कार्य करती हैं। तो सबसे पहला काम हो गया सुपरविजन करना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, यानी सुपरविजन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी प्रेसिडेंट का पहला काम सुपरविजन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है। अगला पॉइंट है ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, यानी सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। यानी भारत सरकार के द्वारा लिए गया हर निर्णय, चाहे उसने फॉरेन रिलेशन में लिया हो, विदेश संबंधों में लिया हो, या कोई ट्रीटी की हो, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही की जाती है। कहने का अर्थ है कि जितनी भी संधियाँ होती है, ट्रीटीज होती हैं, या कोई भी रिलेशन क्रिएट होता है विदेशों से, वो सब नेम ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम से होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से। इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता है, वो नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। कोई भी रिलेशन क्रिएट किए जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री से, तो वो गवर्नमेंट नेम ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उसमें एक जो पार्टी होती है, कहने का अर्थ है जो रिलेशन क्रिएट करने वाला होता है इस देश में, वो प्रेसिडेंट होता है। अगला पॉइंट है ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। जितने भी भारत में कानून बनते हैं, जितनी भी पॉलिसी, नीति, निर्णय बनते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा नीति और निर्णय लिए जाते हैं, नीतियों के बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, कानून के बारे में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही लिए जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि कानून और नीतियों के संबंध में जो भी डिसीजंस सरकार के द्वारा लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही लिए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि उन पर सब पर सिग्नेचर, कहने का अर्थ है उनकी परमिशन राष्ट्रपति की होती है। बिना राष्ट्रपति की परमिशन से ना तो किसी प्रकार का रिलेशन क्रिएट हो सकता है, ना ही कोई लॉ या पॉलिसी मेकिंग का काम हो सकता है। यह सब राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। अगला पॉइंट है ऑल मेजर अपॉइंटमेंट सच एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, द गवर्नर्स, द इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। कहने का अर्थ है कि जितने भी अपॉइंटमेंट है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और जितने भी जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के, या गवर्नर राज्य के राज्यपाल, या इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त हो, या एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब होता है जो विदेशों में उच्चायुक्त होते हैं, राजदूत होते हैं। कहने का मतलब दूत की तरह एम्बेसडर होते हैं। एजेंट, भारत सरकार एक अपना एक एजेंट किसी देश में नियुक्त करती है, उसी प्रकार वह देश अपना एजेंट यहाँ नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, उसी को एम्बेसडर कहते हैं। तो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, गवर्नर है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। इनको लगाने का, इनको हटाने का काम सिर्फ प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट की परमिशन से ही इनको अपॉइंट किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं संविधान में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स का उल्लेख किया गया है, वो सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट की जाती हैं। उनका अपॉइंटमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। हाँ,
यह ज़रूर है कि उसमें एडवाइज इंडियन गवर्नमेंट की ली जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली, न कि डायरेक्टली। अगला है ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। हमने आपको पहले पॉइंट में, इससे पहले वाले पॉइंट में भी यही बताया है कि जितने भी ट्रीटीज हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं विदेशों से, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, एग्रीमेंट्स हैं, समझौते हैं, भारत सरकार के द्वारा जब प्राइम मिनिस्टर किसी देश के दौरे पे जाता है तो ट्रीटी करता है, एग्रीमेंट करता है उस देश से। इकोनॉमिकल एग्रीमेंट होता है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट होता है। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट किए जाते हैं जिससे कहने का अर्थ है इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए देश में। तो कुछ एग्रीमेंट किए जाते हैं, डिफेंस के एग्रीमेंट किए जाते हैं, डिफेंस के जो वेपन्स हैं मंगाने के लिए, जैसे अभी राफेल विमान आए थे, राफेल आए थे। इसके अलावा रूस से कई प्रकार के S-400 नाम की रेडर वगैरह मिसाइल्स वगैरह ली जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल्स आ रही हैं। इस प्रकार के एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए जाते हैं। वो सब जितने भी एग्रीमेंट और ट्रीटीज हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही की जाती हैं। कहने का अर्थ है कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, समझौते हैं, संधियां हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा ही उनको फाइनलाइज्ड किया जाता है। अगला है द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो प्रेसिडेंट होता है वो भारत की तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है। यानी प्रेसिडेंट ही तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर माना गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का उल्लेख है कि डिफेंस फोर्सेस तीनों, भारत की तीनों सेनाएं हैं, उसका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है। अगला है प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद रखना कि प्रेसिडेंट जितने भी अपने पावर है उनका जो यूज करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल रूप से प्रोविज़न किया गया है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही कार्य करना होगा। प्रेसिडेंट डिक्टेटर नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करना पड़ता है और ये स्पेशल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहने का अर्थ है कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसके स्पेशल पावर्स हैं जिसको हमने इस PDF फाइल में 1 by 1 मेंशन किया है। तो आज का हमने जो इस चैप्टर का डिस्कस का पॉइंट था हमारा कोalition गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट। हमने आज प्रेसिडेंट के फंक्शंस को 1 by 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में डिस्कस किया। तो अभी हमने डिस्कस किया कोalition गवर्नमेंट के बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती है। याद रखना प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट हमेशा ही नॉमिनल हेड माना गया है सभी देशों में, नहीं। देखिए यहाँ एक चीज़ पे नोट कीजिए, देखिए क्या लिखा है, इस वाले पॉइंट को पढ़िए। प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, विश्व में ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह ही सभी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होता है
और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। कहने का अर्थ है कि भारत में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, जबकि अमेरिका में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होता है। इसलिए इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अमेरिका में क्या सिस्टम है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट किस प्रकार से वर्क करता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को ब्रिटेन की क्वीन की तरह माना गया है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, जबकि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव माना गया है। उसके पास इतना पावर नहीं होता जितना प्राइम मिनिस्टर्स के पास होता है, और हमेशा प्रेसिडेंट को यहाँ एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बेस पर कार्य करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हमने इस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया, प्रेसिडेंट टॉपिक पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम और जुडिशरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।